नमस्कार साथियों, मैं जयपाल काजला आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कोई विशेष बात को लेके तो नहीं हूं, लेकिन अपने आप में वो एक विशेष से कम भी नहीं है। दोस्तों, पिछले कुछ दिन से जो शिक्षक साथी हैं, छात्र हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन छेड़ रखा है कि आज का युवा मांग रहा है अपने से रोज़गार। और दोस्तों, आज का युवा रोज़गार मांग रहा है। रोज़गार मांग किससे रहा है? आज का युवा चुनी हुई इन लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं उनसे मांग रहा है। साथियों, मेरा उद्देश्य यहाँ लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, लोकतांत्रिक जो आदर्श हैं, इन पे सवाल खड़े करना नहीं है। मैं आपको बता दूँ, मेरा जो सीधा प्रश्न है, ये देश की चुनी हुई लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं, देश की जो एजेंसियाँ हैं, उनसे मेरा सीधा सवाल है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने तमाम जो साथी हैं उन तक आप शेयर भी कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, मेरे फेसबुक प्रोफाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथियों, एक ज़रा सी सोचने वाली बात है कि आज का युवा किस प्रकार से इन लोकतांत्रिक सरकारें जिनमें वो अथक विश्वास करता था, और आज की लोकतांत्रिक सरकारों ने किस प्रकार से युवा के विश्वास की धज्जियाँ उड़ाई हैं। जनाब, ये युवा जाग गया है। इस युवा की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो आपकी इन पाठ्यक्रमों को पढ़ लिया, आज वो रोज़गार के लायक हो गया और आपसे रोज़गार मांग रहा है। और आज आपका मीडिया, जब देश में ट्विटर पे उन्होंने ट्रेंड करवा दिया, वर्ल्ड स्तर पर वो उन्होंने ट्रेंड करवाया, लेकिन आपके मीडिया को भी रिया दिखाई दे रही है। आपका मीडिया दिखा रहा है, सीबीआई रिया को संतुष्ट नहीं कर पाई, एनसीबी को रिया संतुष्ट नहीं कर पाई। जनाब, रिया कल संतुष्ट कर देगी, एनसीबी दोबारा से उसे समन जारी कर देगी। आप रिया यहीं रहेगी, बार बार उनसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद युवाओं को बता देना कि जनाब, ये खबर निकल के सामने आई थी, लेकिन इस देश के लिए रोज़गार की बात आप कर लीजिएगा। देश की जो चुनी हुई जो सरकारें हैं, उनके द्वारा गठित विभिन्न जो एजेंसियां हैं, उनकी कार्य प्रणाली की समीक्षा कर लीजिएगा। आज का युवा आपसे ये नहीं कह रहा कि आप किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं इसलिए वो आपका विरोध कर रहा है। आज का युवा आपसे विरोध नहीं कर रहा, आपसे सवाल पूछ रहा है कि मेरा कसूर क्या था। उसका कसूर यही था जनाब कि वो आपके लोक लुभावने वादों में आ गया। आपकी एजेंसी द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन पे उस युवा ने विश्वास कर लिया। आपको याद है जब आपने एनटीपीसी के फॉर्म भरवाए थे जनाब आपकी एजेंसी ने? मेरा सीधा सवाल सरकार से है, उस एजेंसी से है कि आपको शर्म नहीं आई कि आप एक बेरोज़गार युवा से किस प्रकार से आपने उधार पैसे ले लिए और कहा कि हम आपको वापस लौटा देंगे। जनाब, क्या इन देश के बेरोज़गारों के भरोसे आपकी सरकारी एजेंसियां चलेंगी? शर्म नहीं आई आपको बिल्कुल भी? जब उस युवा से आपने पैसे उधार लिए, आपको ज़रा सा दिमाग में ये नहीं आया कि हम पैसे किससे ले रहे हैं? लेकिन जनाब, खैर कोई नहीं, वो युवा वहाँ तक संतुष्ट था। लेकिन आज की मीडिया के सामने वो युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आपकी चुनी हुई जो सरकारें हैं, इन सरकारों की कार्य प्रणाली को देख कर के वो युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। लेकिन उस युवा से भी मेरा आग्रह है कि तमाम जो शिक्षक साथी हैं, ये आपके साथ खड़े हैं। आज आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। वो तमाम शिक्षक आपके साथ हैं, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं चाहे ऑफलाइन। और मुझे खुशी है कि इस मुहिम में छात्रों को पीछे रखा और शिक्षक फेस बन के सामने आए हैं, क्योंकि उन शिक्षकों ने अपना नैतिक दायित्व समझा। उनका नैतिक दायित्व यह था कि युवाओं का साथ देना। युवाओं का साथ देना क्यों? क्योंकि अगर वो बेरोज़गार युवा नहीं होते तो उन शिक्षकों की पहचान नहीं होती। ठीक है, तो जनाब, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि क्या देश का युवा को आपने इतना कमज़ोर समझ लिया कि जब वो रोज़गार आपसे मांग रहा है आप उस पर लाठियाँ बरसा रहे हैं? आपकी मीडिया इतने रास्ता भटक गई कि वो रिया, अमिताभ बच्चन, अनुष्का के पीछे पड़ी हुई है। अनुष्का के छोटे विराट ने पेट में लात मारी, अनुष्का अपने आप को गिल्टी फील कर रही है। वो फलां आदमी ऐसे बोल रहा है, वो फलां नेता ऐसे बोल रहा है। जनाब, आज के युवा को गौर से देख लीजिएगा, आज के युवा की उम्मीदों को आप देख लीजिएगा।
अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसकी तमाम जिम्मेदार आपकी ये सरकारी एजेंसियां होंगी जो समय पे नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, समय पे युवाओं की एग्ज़ाम नहीं करवाती, समय पे रिज़ल्ट जारी नहीं करते, समय पे नियुक्तियां नहीं देती। जनाब, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप ही की एजेंसी जो संवैधानिक एजेंसी है, आपने निर्वाचन आयोग, अपने देश का निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है। आज़ादी के बाद वो एक सदस्य ही रहा था, लेकिन सोचिएगा वो उसमें 3 ही सदस्य हैं, वो समय पे एग्ज़ाम भी आयोजित करवाते हैं। तो आपके इलेक्शन करवाते हैं, माफ़ करना, मेरा एग्ज़ाम का यहाँ मतलब है इलेक्शन से। वो समय पे इलेक्शन भी आयोजित करवाते हैं, ठीक है। समय पे इलेक्शन के साथ साथ वो चुनाव की तमाम जो तैयारियां हैं वो समय पे पूर्ण कर लेते हैं। तो क्या आपकी ये बाकी एजेंसियां इतनी कमज़ोर हो गई कि वो समय पे एग्ज़ाम नहीं करवा रही हैं, वो समय पे युवाओं को नियुक्तियां नहीं दे रही हैं, समय पे साक्षात्कार का आयोजन नहीं कर रहे हैं? कब तक ऐसा चलेगा जनाब? कब तक आप इस युवा के साथ छल करते रहेंगे? जनाब, चुनाव के आपके वादों के साथ युवा सबसे बड़ा विश्वासी होता है। युवा वो इन राजनेताओं की प्रत्येक बात पर विश्वास कर लेता है, और युवा ने कितने सटीक तरीके से विश्वास कर लिया कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। जनाब, आप रोज़गार नहीं देंगे, मैं आपको कह रहा हूँ, आप अभी भी अपनी जो एजुकेशन है, इसमें जो सिस्टम है, इसको सुधार लीजिएगा, अपने पाठ्यक्रम को सुधार लीजिएगा। युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोज़गार नहीं मिल रहा है। आप खुद स्वयं देख लीजिएगा, आज इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला हुआ एक इंजीनियर पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है। हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी में वो फॉर्म दाखिल कर रहा है। क्या नौबत आ गई जनाब कि एक प्रोफेशनल डिग्री लेकर के एक छात्र वो कॉलेज से बाहर निकला और उसके लिए आपकी सरकार उसे रोज़गार नहीं दे पाई। उसका कसूर क्या था? उसका कसूर यही था कि वो आपके लोक लुभावनी इस पाठ्यक्रम और इन लोक लुभावनी शिक्षा नीति और आपके लोक लुभावनी वादों के चक्कर में वो आ गया था। उसका कसूर यही था जनाब कि उसने देश के तमाम लोगों पर विश्वास किया, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों पर उसने विश्वास किया। जनाब, उस युवा को सोचेगा। और बड़ी शर्म की बात आती है जनाब कि आप उस बेरोज़गार की जेब से 500 रुपये निकलवा करके आप समय पे एग्ज़ाम नहीं करवाते और फिर कहते हैं कि एग्ज़ाम के बाद हम आपको 400 रुपये लौटा देंगे। जनाब, शर्म नहीं आई आपको उस युवा से उधार पैसे लेते हुए, बेरोज़गार से उधार पैसे लेते हुए? जनाब, वास्तविकता यह है कि राजस्थान में बेरोज़गारी भत्ते की बात आती है ना, तो वो युवा बार बार अपने मोबाइल को देखता है कि मुझे बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा, लेकिन बेरोज़गारी भत्ते के बदले उसे मिलता है ठेंगा। ठीक है जनाब, सोचने वाली बात है। आप आज जब ये युवा जाग गया, तब आपने विभिन्न पाठ्यक्रम, विभिन्न जो परीक्षाएं थी, उन परीक्षाओं के संदर्भ में छोटे छोटी सूचनाएं जारी कर दी, फलां परीक्षा तब होगी, फलां परीक्षा तब होगी। लेकिन आपने ये नहीं सोचा, इस बात पे आपके और आपके मीडिया ने, आपकी एजेंसी ने इस बात पे मंथन नहीं किया कि आज के युवा के सामने ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि उस युवा को खुल के सामने आना ही पड़ा। नौबत तो जनाब ये आई, इसलिए आई, ये क्यों आई, इस पर अभी आपने गौर नहीं किया। जनाब, अभी भी समय है आपके पास, अभी आपको ये जानना ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम का डिटेल हम दे रहे हैं, कब करवाएंगे ये बता रहे हैं, ये बताना ज़रूरी नहीं। सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी ये है उस सिस्टम को सुधारना कि ऐसी क्या नाकामी अपने सिस्टम में विकसित हो गई थी, क्या ऐसे अपने सिस्टम में क्या नाकामी आ गई थी कि आज के युवा को इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को लेकर के एक अलग सी बात रख दी, जो कहीं ना कहीं भारत की छवि के साथ, भारत की मूल्यों के साथ एक प्रकार से वो बातें जुड़ गई। जनाब, आप खुद सोचिएगा कि उस बेरोज़गार युवा के परिवार में कितने लोगों की उम्मीदें उसकी भर्ती परीक्षा के साथ जुड़ी होती हैं, और आप उनकी भावनाओं के साथ 5-5 साल तक खेलते हैं। जनाब, एक भर्ती परीक्षा 5 साल में जाकर के कंप्लीट करते हैं और 5 साल बाद नियुक्ति के लिए आप उसे पीछे धकेल देते हैं। जनाब, सोचिएगा कि उस युवा से कितने लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया था। हर कोई मीडिया को मतलब ये मानता था कि कोई भी लोकतांत्रिक जो सरकार होगी वो मीडिया
लोकतांत्रिक सरकार की कमियों के बारे में उठाएगी। लोकतांत्रिक सरकार के जो रास्ता भटकने पे मीडिया उसे रास्ते पे लेके आएगा। मीडिया सरकार से सवाल करेगा, लेकिन जनाब मीडिया सरकार से सवाल नहीं कर रहा है। मीडिया पता है किससे सवाल कर रहा है? मीडिया तो रिया से सवाल कर रहा है। आप सुशांत के कितने करीब थे? सुशांत को आप कब से जानते थे? आप सुशांत को कब कब मिले थे? ठीक है, और जनाब सोचिएगा एक बार उस युवा के बारे में। आज युवा जाग गया है जनाब। आप उस युवा को इतना कमज़ोर ना समझे कि वो युवा दोबारा आपके चंगुल में आ जाएगा। कभी नहीं आएगा। आपको अपनी एजेंसी के साथ मिलकर बात करनी ही पड़ेगी। एजेंसी पर सवाल खड़े करने ही पड़ेंगे। उन नाकार अधिकारियों को सिस्टम से बाहर करना ही पड़ेगा जिनके कारण ऐसी समस्याएं आई हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन युवाओं से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।